वजीर आजम इमरान खान का ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट का खैर मकदम, कहा जब ये उर्दू तर्जुमा कराएंगे इन्हें पता चल जाएगा। जस्टिस रिटायर्ड अजमत सईद ही ब्रॉडशीट की तहकीकात करेंगे। फॉरेन फंडिंग केस में मौलाना को भी जवाब देना पड़ेगा। कोई भी कानून से बालातर नहीं, सियासत और जमहूरियत की आड़ में किसी को जाती माल बनाने नहीं देंगे। कब्जा माफिया को नहीं छोड़ेंगे। वुज़रा और हुकूमती तर्जुमानों के इजलास से खिताब में कहा, सेनेट इलेक्शन साफ और शफाफ होंगे, शफाफियत के लिए हर इकदाम करेंगे। पाकिस्तान में बदउनवानी बढ़ गई। करप्शन में पाकिस्तान का रैंक 120 से बढ़कर 124 हो गया। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने रिपोर्ट जारी कर दी। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल पाकिस्तान की नैब की गुज़िश्ता 2 साला कारकर्दगी की तारीफ। चेयरमैन सुहेल मुजफ्फर कहते हैं, नैब की गैर मामूली कोशिशों से 2 साल में 363 अरब रुपए वसूल किए गए। नैब का खैर मकदम तर्जुमान का कहना है, एहतसाब ब्यूरो जावेद इकबाल की क़यादत में बड़ी मछलियों को कटहरे में लाने पर यकीन रखता है। नैब ने अब तक 714 अरब रुपए कौमी खजाने में जमा कराए। नैब मुकदमात में सजा की शरह तकरीबन 70% है। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट ने पीटीआई की शफाफियत के दावों की कलई खोल दी। तर्जुमान सिंध हुकूमत मुर्तजा वहाब का रद्द-ए-अमल, कहा पीपल्स पार्टी हमेशा से कहती है कि ये हुकूमत करप्ट तरीन है। आज इस रिपोर्ट ने साबित कर दिया, ये हुकूमत एटीएम्स को फायदा और आवाम को नुकसान पहुंचाती है। पीडीएम को मनाना चाहते हैं, ना ही कभी ऐसी कोशिश की। नंबर पूरे हैं, जोड़ तोड़ नहीं कर रहे। वजीर दिफा परवेज खटक का वाज़े मौक़िफ़, कहा हम चोरों की बातों में नहीं आते, ये खुद को बचाने निकले हैं, एक साथ निकले हैं, एक साथ ही जाएंगे। हम जब होंगे तो कोई हमसे सीट नहीं छीन सकेगा। हमें हर चीज़ का जवाब देना आता है। असद कैसर बोले, बीआरटी बड़ा मंसूबा है, लोग दुआएं दे रहे हैं। अपनी सियासत के लिए मंसूबों को मुतनाज़ बनाना गैर मुनासिब है। वफाकी हुकूमत ने ब्रॉडशीट तहकीकाती कमीशन के TORs तैयार कर लिए। टर्म्स ऑफ रेफरेंस की वफाकी काबीना से मंजूरी ली जाएगी। समरी वफाकी काबीना को भिजवा दी गई। कमीशन ब्रॉडशीट के मामले पर तहकीकात करेगा। माजी में मसलहत या सियासी समझौते पर बंद किए गए केसेस का जायजा भी लेगा। सुप्रीम कोर्ट का इलेक्शन कमीशन को 1 हफ्ते में बल्दियाती इंतखाबात की तारीख देने का हुक्म। इंतखाबात में ताख़ीर पर चीफ इलेक्शन कमिश्नर पर बरहमी का इजहार। रिमार्क्स दिए, आप दफ्तर में करते क्या हैं? आम इंतखाबात के बाद से फारिग बैठे हैं, इलेक्शन नहीं करा सकते तो मुस्ताफ़ी हो जाएं। लगता है इलेक्शन कमीशन आइन से नहीं कहीं और से हिदायत दे रहा है। आइन पर अमल में रुकावट डालने वाले संगीन गद्दारी के मुर्तकिब हो रहे हैं। पंजाब और बलूचिस्तान आइन पर अमल नहीं कर रहे तो उनके खिलाफ गद्दारी का मुकदमा चलना चाहिए। हमेशा ये बड़े बड़े दावे करके, बड़ी बड़ी बातें करके हमेशा ये भाग जाते हैं। नवाज शरीफ ने इस मुल्क के अंदर सबसे पहले फॉरेन फंडिंग की बुनियाद रखी। फॉरेन फंडिंग से मुतालिक इलेक्शन कमीशन की स्क्रूटनी कमेटी का इजलास। पीपल्स पार्टी के बैंक अकाउंट्स की तफसीलात कमेटी को मौसूल। कमेटी ने पीपल्स पार्टी और पीटीआई को 3 फरवरी को दोबारा तलब कर लिया। फारूक हबीब कहते हैं, स्क्रूटनी कमेटी मरियम सफदर और पर्ची चेयरमैन से उनके खातों के जराए पूछ रही है। नवाज शरीफ ने फॉरेन फंडिंग की बुनियाद रखी, फजलुर रहमान तो इनके भी इमाम निकले। लीगी रहनुमा अमीर मकाम के खिलाफ नैब तहकीकात में तेजी। फंड्स में खुर्द बुर्द से मुतालिक तहकीकात को इंक्वायरी से इन्वेस्टिगेशन में तब्दील कर दिया गया। चेयरमैन नैब जावेद इकबाल ने मंजूरी दे दी। अस्सलामुअलैकुम, हेडलाइंस आपने जानी। Fly with PIA and save gold. Register now. Scan QR code and register yourself to get gold and loyalty benefits. Powered by ARY Sahulat Wallet.